15वां अध्याय उपासना मूर्ति। भगवान स्कंद बोले, त्रिलोकीनाथ कल्याणकारी भगवान शिव ही इस संसार के सृष्टिकर्ता और आकाश के अधिपति हैं। वे ही समष्टि हैं और वे ही व्यष्टि हैं। उन्हीं देवादिदेव सदाशिव से महेश्वर की उत्पत्ति हुई है। अनंत रूप पुरुष होने के कारण वायु के भी अधिपति हैं। वे ही सभी प्रकार के मायाओं और शक्तियों के से युक्त हैं। ईश्वर, विश्वेश्वर, परमेश्वर और सर्वेश्वर, यही चतुष्ट वृष्टि रूप कहा गया है। यही श्रेष्ठ तिरोभाव चक्र कहा जाता है। तिरोभाव दो प्रकार का होता है, रुद्रादि गोचर एवं जीव समूह का शरीर रूप। पाप और पुण्य जब तक इस संसार में है तब तक इसमें कर्म की श्यामता रहती है। इसी में अनुग्रह करने की समर्थ होती है। इसी विभु और तिरोभाव और कर्म की समानता होती है। वही कल्याणकारी भगवान शिव ही साक्षात परब्रह्म, निर्विकल्प तथा निरामय स्वरूप हैं। तिरोभाव के शांति कलामय तिरोभाव चक्र को महेश्वर से अधिष्ठित उत्तम पद कहा गया है। महेश्वर के चरणों की सच्ची हृदय से भक्ति करने वाले को यदि यही पद प्राप्त होता है, उन्हीं महेश्वर के 1000वें अंश के से रुद्र उत्पन्न हुए हैं। वे अधीर शरीरधारी और तेज तत्व के स्वामी हैं। वे प्रभु ही वाम भाग में देवी गौरी शक्ति धारण करते हैं। रुद्र ही पापियों का संहार करने वाले हैं। व्यष्टि रूप शिव हर मुंड और भव अद्भुत चक्र विदित हैं। ये संप्रावरण से रक्षित होते हैं। इनके ऊपर की ओर 10 गुना जल है। इस जल के मध्य में रहने वाले को श्रुति द्वारा जल मध्य साती कहा जाता है। भगवान शिव अनुग्रह, तिरोभाव, संहार, स्थिर और सृष्टि से युक्त होकर नई नई लीलाएं करते रहते हैं। वे ही सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं। 16वां अध्याय शिव तत्व विवेचन। सूत जी बोले, मुनि वामदेव को भगवान स्कंद के मुख से ओंकार रूपी अमृत कथा का श्रवण करके अनंत की अनुभूति हुई। वे बोले, प्रभु, इस अमृतमयी कथा को सुनकर मेरा ज्ञान और बढ़ गया है, परंतु फिर भी मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ। भगवान सदाशिव से लेकर कीर्ति पर्यंत तक इस जगत में स्त्री पुरुष ही दिखाई देते हैं। इस रूपवान अद्भुत संसार की उत्पत्ति का कारण वे परमेश्वर ही हैं। यहाँ कोई अन्य रूप है? विद्वान और शास्त्रों के अनुसार इसके अनेक प्रकारों का वर्णन करते हैं। कृपा कर मुझे जगत सृष्टा भगवान शिव के भाव का वर्णन कीजिए। मुनि वामदेव के इस प्रकार उपनिषद गर्भित रहस्य को समझकर स्कंद देव बोले, हे महामुनि, जिन परम शिव तत्व शिव ज्ञान को आप सुनना चाहते हैं वह मैं आपको सुनाता हूँ। यही ज्ञान मेरे पिता देवादिदेव भगवान शिव ने मेरी माता देवी पार्वती को सुनाया था। उस समय मैं छोटा सा बालक था और माँ की गोद में बैठकर दूध पी रहा था। वे बातें आज भी मुझे याद हैं। कर्म सता से लेकर सभी शास्त्रों में लिखा सभी कुछ ज्ञानदायक है। आप जैसे ज्ञानी पुरुष ही इतना कुछ जानते हुए भी भगवान के विषय में और अधिक जानने की जिज्ञासा रखते हैं, परंतु मूर्ख और अज्ञानी पुरुष तो सब कुछ जानते और समझते हुए भी ईश्वर के स्वरूप से इनकार कर देते हैं। परमेश्वर परमात्मा को जानना एवं उसने पहचानने में कोई संदेह या परेशानी नहीं है। वे स्त्री पुरुष के रूप में विश्व के सामने प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। श्रुतियों ने ही कहा है कि सच्चिदानंद पर ब्रह्म सिर्फ सत्य है। जो भी असत्य एवं प्रपंचों से निर्वृत्त अथवा दूर होकर सदाचार के मार्ग का अनुसरण करते हैं वे सदात्मा कहलाते हैं। वही प्रकाश से चित होकर जगत के कारण बन जाते हैं। वही शिव भक्ति भाव को प्राप्त हुए हैं।
उन्हीं को भगवान शिव की और शक्ति संयोग से परम आनंद की प्राप्ति होती है। 17वां अध्याय, शिव ही प्रकृति के कारण रूप हैं। वामदेव जी बोले, भगवान, पूर्व में आपने ही प्रकृति के नीचे नीति और ऊपर पुरुष बताया था, फिर आज आप यह क्या कह रहे हैं? प्रभु, मेरा संशय दूर कीजिए। तब मुनि वामदेव जी के वचन सुनकर स्कंद जी बोले, हे मुनि, दैत्य सेवावाद और दैत्य सेवावाद का कोई समावेश नहीं होता। यह नश्वर और अविनाशी हैं। भगवान शिव ही सच्चिदानंद स्वरूप वाले परब्रह्म हैं। इन्हीं त्रिलोकीनाथ कल्याणकारी शिव को ही सर्वज्ञ, सबका कर्ता एवं त्रिवेदों का उत्पादक कहा जाता है। वे सर्वेश्वर शिव ही अपनी माया और इच्छा के अनुरूप सकुचित रूप धारण कर पांचों कला में निपुण पुरुष हो गए हैं। वे ही भोगता हैं, जो कि प्रकृति के सभी गुणों को भोगने वाले हैं। वे ही समिष्ट और चित्त प्रकृति तत्व के स्वामी हैं। प्रकृति के गुण सत्व से उत्पन्न हुए हैं। गुणों से बुद्धि और बुद्धि से ही अहंकार की उत्पत्ति होती है। तब उससे तेज और उसमें मन, बुद्धि और इंद्रियों की उत्पत्ति हुई है। मन के रूप को संकल्प विकल्पतात्मक कहा गया है। बुद्धि, इंद्रिय, कान, त्वक, चक्षु, जीवा, शब्द, रूप, स्पर्श, रस, गंध प्रवृत्ति को बुद्धि और इंद्रियों के स्रोत का क्रम कहा गया है। वैचारिक अहंकार से कंद्रियों की उत्पत्ति हुई है, जिन्हें मुनियों ने सूक्ष्म कहा है। फिर तन्मात्राएं और शब्द के रूप हुए, जिसके आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। ये ही पंच महाभूत कहलाते हैं। शब्दादि रूप, रस, गंध उनकी तन्मात्राएं कहलाएं। आकाश, वहन, पाचन, वेद आदि पांच महा कहलाए। इस प्रकार स्कंद जी का वेदांत युक्त वचन सुनकर मुनि वामदेव जी बहुत प्रसन्न हुए और हाथ जोड़कर पृथ्वी पर लेटकर उन्हें दंडवत प्रणाम करने लगे। उनके चरणाविंदों में उन्हें परम तत्व ज्ञान प्राप्त हो गया था। 18वां अध्याय, शिष्य धर्म। सूत जी बोले, मुनि वामदेव ने भगवान स्कंद से पूछा, हे भगवान, आप सर्व तत्व को जानने वालों में श्रेष्ठ हैं। आप मुझ पर कृपा करके संप्रदाय के उन ज्ञान के बारे में बताइए, जिसके बिना जीवों को भोग और मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। प्रभु, कृपा कर मेरे इस संशय को दूर कीजिए। तब वामदेव जी ने इन वचनों को सुनकर स्कंद देव बोले, मुनीश्वर, अब मैं आपको एक परम गुप्त तत्व के बारे में बताता हूँ। वैशाख, श्रावण, अश्विनी, कार्तिक, अगहन, माघ महीनों के शुक्ल पक्ष के में पंचमी अथवा पूर्णिमा के दिन स्नान करके शुद्ध होकर अपने गुरु के चरणों को धोकर उनके पास रखें। आसन पर शंख में फूलों के अभिमंत्रित करके रखें। तत्पश्चात गंध और पुष्प से पूजन करें। उसके सक्षम दीप प्रज्वलित करें। मुद्रा से रक्षा कर कवच को मंत्रों से अनुच्छंदित करें। तत्पश्चात विधि पूर्वक अर्घ्य दें और सुगंधित पुष्पों से पूजन करें। आधार पर सुगंधित जल का घट रखकर उसे सूत से लपेटें। उस घट पर पीपल, पिलखन, जामुन, आम और बड़ नामक पांचों पेड़ों की छाल और पत्ते तथा हाथी, घोड़े, रथ, बाम्बी और नदी के संगम स्थान की मिट्टी में सुगंधि को मिलाकर उसे कलश पर लेपें। लेपने के बाद आम के पत्ते, कुश का अग्र, नारियल, फूल आदि वस्तुओं से कलश को सजाएं। सजाने के बाद कलश में पंचरत्न डालें। यदि पंचरत्न ना हो तो स्वर्ण डालें। नील, माणिक्य, स्वर्ण, मूंगा और गोमेद नामक 5 रत्नों को निर्मतित का उच्चारण करते हुए अंत में ग्लूमु कहते हुए विधि विधान से पूजन करें।
खीर और तांबूल अर्पित कर 8 नामों का जाप करते हुए पूजा करें। गुरु द्वारा बताई हुई विधि के अनुष्ठान सहित भगवान शिव की ही पूजा अर्चना करें। फिर गुरु को अपने शिष्य को हंसोई मंत्र का उपदेश देना चाहिए। उपदेश के बाद भस्म का ज्ञान प्रदान करना चाहिए। उस समय गुरु को अपने मन में यही विचार करना चाहिए कि मैं ही शिव हूँ। इस प्रकार शिष्य को ज्ञान दें।